हेलो स्टूडेंट, आज मैं बताने जा रहा हूँ बहुपद चैप्टर के प्रश्नावली 2.1 जो कि क्लास 9th का है। और प्रश्नावली 2.1 तो प्रश्नावली 2.1 जो कि NCERT का है, ठीक है, क्लास 9th। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं। कारण के साथ उत्तर दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि इसमें से कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, इसकी पहचान करना है। ध्यान, चलो देखो फर्स्ट नंबर जो है 4x² - 3x + 7 यह बहुपद है। क्यों? क्योंकि पहले तो पैटर्न देखना है, बताओ 2 उसके बाद 1 पावर उसके बाद पावर ही नहीं, यानी कि घटते क्रम में है, पैटर्न से बहुपद है। अब बात है कि कितने चर वाले बहुपद, तो 2 चर वाले बहुपद। और क्यों? क्योंकि 2 जगह देखो इसमें चर का वैल्यू 2 गो है, 2 गो चर वैल्यू है, मतलब 2 जगह x लगा तो कितने बहुपद, कितने चर, 2 चर, ठीक है। और जिसमें x नहीं लगा उसे अचर कहते हैं। जिसमें x या y या अल्फाबेट कोई भी ABCD का अक्षर मल्टीप्लाइड हो, जुड़ा हो तो उसे चर कहोगे, और जिसमें नहीं हो तो उसे अचर कहोगे। अब जरा ही बताओ कि यहाँ पे एगो x दिख रहा है, एगो यहाँ पे x दिख रहा है, 2 गो x दिख रहे हैं, तो 2 गो x दिख रहे हैं तो ये दोनों चर हुए। तो कहेगा कि ये बहुपद है कितने चर वाले भाई, 2 चर वाले। कितने चर वाले, 2 चर वाले। इसी प्रकार अब इसमें आ जाते हैं, ये भी बहुपद है लेकिन कितने चर वाला, 1 चर वाला। बात समझ में आया सजीव प्राणियों? कैसे? क्योंकि यहाँ पे तो x y है ही नहीं, है y नहीं है, लेकिन यहाँ पे है 1 गुना y है, यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 छुपा रहता है, ठीक है। और ये तो 0 है, तो 0 वाले से हमको मेंशन नहीं, मतलब नहीं है, मतलब ये केवल बहुपद पहचानने के लिए ऐसा डायफॉर्म सजाए हैं। तो ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि पावर 2 पावर 1 और पावर 0, ठीक है। पावर यहाँ पे x का है ही नहीं, यानी कि ये बहुपद है। लेकिन अब कहेगा कि चर कितने हैं, चर कितने चर, 1 चर, 1 चर वाले, 1 चर वाले बहुपद हैं। कितने चर वाले, 1 चर वाले। अब कैसे 1 चर वाला बताओ? क्योंकि इसमें एक ही जगह y है, एक ही अंक में y है या एक ही जगह y है, इसलिए कितना चर, 1 चर वाला। बात समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल बोलो। बोलो सवाल तीसरा नंबर, 3 ऐसे है √t, बोलो प्लस t √2 ऐसे, और कुछ नहीं है। देखो ये बहुपद है, नहीं है, बहुपद ही नहीं है। बताओ बहुपद हो सकता है? ये नहीं है बहुपद, क्योंकि बहुपद रहता, ठीक है, तो ये √अंडर में t नहीं होता, ठीक है। क्योंकि कोई अचर पद है जो x y है, ठीक है, x y दोनों ही हो सकता था अंदर, लेकिन केवल ये क्या किया, जो अंकीय मान है उसको बाहर रख लिया और ये t को अंदर कर दिया। मतलब जो कोफिशिएंट है, ठीक है, मतलब कि ये x के जगह पर है, ठीक है, ये कभी रूट में नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर रूट में दिख गया तो बहुपद नहीं है, t नहीं। ये 2 रूट में होता तो फिर मेंशन किया जाता कि हाँ भाई बहुपद हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो इसी को √t को कर दिया। रूट में अगर t रख दिया तो t का कुछ वैल्यू ही नहीं निकल पाएगा, ठीक है, और t का यहाँ पे पावर ही नहीं पता चल पाएगा, तो इसलिए यह क्या है, बहुपद नहीं है। जरा देख लो, सीधे कहोगे कि यह बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद होने के लिए ऐसा पैटर्न जरूरी है, ऐसा पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। और ये पैटर्न इसमें दिख नहीं रहा, इसलिए बहुपद नहीं है। बताओ ये क्या है, बहुपद नहीं है। कहोगे कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बैठ जाओ शांति से तुम लोग। चलो नेक्स्ट बोलो, इसके बाद सवाल क्या है? y + 2/y 4 नंबर, y + 2/y
बस यही। चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि बहुपद है कि नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करोगे भाई, थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे क्या छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो ये 1 और y का एलसीएम क्या हो जाएगा, y, है ना। ऐसे ऐसे गुना होता है। चलो देखो यहाँ पे y मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया भाई, y स्क्वायर। ठीक है, इस 1 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, 2। बात समझ में आया। बराबर में भी कुछ था, नहीं था। चलो तो ये जरा देखो, ये बट्टा में आया ना। अब इसको चाहो तो तुम उधर बराबर में भी भेज सकते हो, लेकिन उधर तो कोई अंक ही नहीं है। ठीक है, तो ये देखो ये बट्टा में है, यानी अब फिर तुम ऐसे इसको लिखोगे, y स्क्वायर बट्टा दोनों के लिए ना है, y स्क्वायर बट्टा 2 प्लस 2 बट्टा y। ठीक है, अब जरा देखो ये काट दोगे तो ये तो कट गया ना, तो फिर इसी डाइफॉर्म में आ गया, यानी ये भी बहुपद नहीं है। जरा देखो तो ये भी बहुपद नहीं है, फिर उसी डाइफॉर्म में आ गया। कोई हमको पैटर्न मिल रहा है, अरे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला पैटर्न हमको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है इसमें। तो फिर क्या, ये समझ जाओ कि ये भी बहुपद नहीं है। कह दोगे कि बहुपद नहीं है, देखो बुक में लिखा भी होगा, बहुपद नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, बोलो 5वां नंबर, x टू द पावर ऑफ 10 प्लस y पावर 3 प्लस है y के पावर 3 और है कुछ t पावर 50 t का पावर 50। अच्छा, अब जरा ये सोचो कि ये बहुपद है कि नहीं। चलो देखो ये बहुपद है कैसे, यह जानो थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे अभी लिखा है ना, तो जैसे इसका अगर हम एक्सप्लेन करें, इसका केवल, ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हो, 1 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 10 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 9 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 8 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 7 प्लस डॉट 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 कहाँ तक चले आओगे भाई, 0 तक, मतलब 1 तक आ जाओगे। ठीक है, जब यह कहाँ तक आ जाओगे, प्लस 0 इंटू एक्स, 0 इंटू x1। ठीक है, तब फिर कहाँ चले आओगे, इस पे y वाले पे, तब लिखोगे 1 इंटू वाई टू द पावर ऑफ 10 प्लस 0 इंटू वाई टू द पावर ऑफ 2 प्लस 0 इंटू वाई का पावर 1। अब क्या करोगे भाई, अब इस पे आओगे, टी पे आओगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 1 इंटू टी टू द पावर ऑफ 50 सॉरी, और उसके बाद प्लस ऐसे ही आगे बढ़ते चलोगे और टी का पावर कहाँ तक आ जाओगे, 1 तक आ जाओगे। तो बताओ क्या ये पैटर्न में नहीं होगा, होगा पैटर्न में। 10 9 भले ही यहाँ 0 है यहाँ तक 0 है, लेकिन एक पैटर्न मिल जा रहा है हमको, तो इसलिए कहोगे कि यह क्या है भाई, बहुपद है, इसलिए यह बहुपद है। लिखोगे यह बहुपद है। इसको जरा लिख लो, इस पैटर्न को नोट करो फिर बताइए। देखो सबसे पहले दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, गुणांक लिखना है। क्या लिखना है, गुणांक लिखना है। एक नंबर क्वेश्चन में क्या करना है भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। ध्यान दो, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलो जरा बताओ, क्वेश्चन बताओ फर्स्ट। एक का एक क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जरा ध्यान दो, मैंने पहले भी बताया था गुणांक लिखने के लिए कि गुणांक इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है तो एक है, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है तो एक है। अब हम लोग इसमें किसका गुणांक जानना है हमें, एक्स स्क्वायर का। किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का। तो जरा बताओ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जानना है तो यहाँ लिखोगे ऐसे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, बताओ यहाँ पे इसके आगे क्या है, एक है। जरा ध्यान दो, इधर ध्यान दो,
इस एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? कुछ नहीं होता है तो एक होता है, कुछ नहीं होगा तो एक होगा, याद रखना है। कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? एक होगा। क्या है? एक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? एक। चलो दूसरा नंबर बोलो। 2 माइनस एक्स स्क्वायर दूसरा नंबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। देखो इसमें भी पूछ रहा है क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ देखो कुछ नहीं है तो एक, कुछ नहीं है तो एक। अब जानो कि हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक जानना है। किसका गुणांक जानना है भाई? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा बताओ? एक्स के पहले क्या है? एक है ना, तो यही एक हो गया इसका गुणांक। इसका गुणांक एक हो गया और माइनस यहाँ पे, ठीक है लिख सकते हो माइनस एक। ठीक है, हो गया गुणांक। देख लो जरा माइनस भी जोड़ा है क्या? देखो तो, जोड़ा है। देखो आंसर में। चलो तो वहाँ पे क्या लिख दोगे? माइनस एक्स, माइनस एक माने गुणांक समझ गया। किसे कहोगे? एक्स स्क्वायर के आगे जो रहेगा ना वही उसका गुणांक कहलाएगा। चलो देखो कौन नंबर ऑफ प्रश्न देखो तो उसके बाद तीसरा नंबर बोलो तो क्या है? तीसरा नंबर क्या? पाई बटा 2 पाई बाई 2 और एक्स स्क्वायर बोलो प्लस प्लस क्या है? प्लस एक्स। उसके बाद बस यही। अब इसमें क्या बोला? हमको क्या जानना है भाई? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। अरे भाई बता दो जरा एक्स स्क्वायर के आगे ना है, पाई बाई 2 है ना है एक्स स्क्वायर के आगे, तो पाई बाई 2 हो गया इसका कोफिशिएंट। चलो आगे बोलो। चौथा नंबर रूट अंडर 2x माइनस 1 माइनस 1। अब क्या बोला बताओ? अब देखो इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो है नहीं तो का घंटा कुछ एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। इसमें एक्स स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा है कहीं। एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है? नहीं, तो नहीं दिख रहा है तो इसका गुणांक क्या लिखोगे? नहीं है, 0। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दे। अब क्या कह रहा है? 35 घात का द्विपदी बहुपद। कितनों घात के द्विपदी बहुपद कहेगा ना तो पद कितना रहेगा? 2। कितना नंबर है बताओ? 2। तीसरा नंबर है एक्सरसाइज क्या है भाई? 2.1 एक्सरसाइज 2.1। अब कह रहा है कि 35 घात का द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद के लिए पद कितने? 2। 35 घात का द्विपदी बहुपद। तो यहाँ देखो 35 घात का लिखना है ना, 35 घात का द्विपदी बहुपद। कौन बहुपद? द्विपदी बहुपद। 35 घात का कौन सा बहुपद? द्विपदी बहुपद। तो 35 घात का अगर हमको द्विपदी बहुपद लिखना है तो कैसे लिखोगे बता दो? पहले तो x लिख दिया, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और घात कितना होना चाहिए? लो कुछ 5, ठीक है। तो ये हो गया ना 35। घात कितना हुआ? 35। देखो इसमें घात कितना हो गया भाई? 35। अब पद 1 2 द्विपदी नहीं हो गया? 35 घात का द्विपदी बहुपद बोला तो ये भी लिख सकते हो और भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ऊपर घात में क्या होना चाहिए? कई हो सकता है, यहाँ पे 5 भी लिख सकते हो। ऊपर केवल यहाँ पे 35 होना चाहिए। x का पावर कितना होना चाहिए? और इधर कोई एक अंक जोड़ दो। इसमें से कोई हो गया। सभी क्या है? 35 घात के द्विपदी बहुपद। सभी क्या है? हाँ, इसमें प्रमुख बात क्या है कि ऊपरवा जो है ना यहाँ पे x का पावर 35 होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ भी दूसरा कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ भी कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन घात क्या होना चाहिए? x का 35 होना चाहिए। इसमें से सभी 35 घात के द्विपदी बहुपद हैं। पूछा प्रश्न कि 35 घात के द्विपदी बहुपद, तो ये सभी हैं। उदाहरण के लिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ठीक है। ये सभी क्या हो गए बताओ? 35 घात के द्विपदी बहुपद। मतलब x का पावर कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए। पद कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए।
तो एक पद ये और एक पद ये, दो पद हो गए 35 घात, 35 घात के दो पद ही बहुपद। अब बताओ एक पद ये एक पद ये, दो पद हो गया और घात कितना 35, 35 घात के दो पद ही बहुपद है ना। इसी प्रकार इसमें से जो मन करे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जरा लिख लो कोई एक इसमें से लिखो। चलो देखो, तो इसको जरा हम मिटा दें। अभी फिर से एक बार देख लो, इसमें समझ लो बात। यहाँ पे मतलब बोला ना कि 35 घात का द्विपदी बहुपद, तो पद कितने होने चाहिए? मैंने यहाँ 7x लिख दिया, पहला पद हो गया। और यहाँ जितना पदी बहुपद कहेगा ना, जितना पदी उतने पद, तो द्विपदी कहा तो दो पद मान लो कि यहाँ 5 ले लिया, दो पद हो गया, एक पद ई एक पद ई, दो पद हो गया। अब अगर कहेगा कि इतना घाती बहुपद, कितना घाती बहुपद? 35 घाती तो 35, 40 घाती तो 40, 50 घाती तो 50, 100 घाती तो 100। पावर में क्या लिखोगे? अगर कह दिया कि मतलब जितना घाती पूछे ना उतना घात, जितना पद ही पूछे ना उतना पद, माने पद घात दोनों। ठीक है, बात समझ लिया? बेटा है इसको। चलो देखो देखो, इसी में फिर पूछा है, इसी में पूछा है कि एक पदी 100 घात का एक पदी बहुपद। अब देखो बिल्कुल आसान कह दिया कि 100 घात का, अब घात कितना दे दिया? 100 घात का एक पदी बहुपद। कौन सा बहुपद? एक पदी बहुपद। 100 घात का एक पदी बहुपद, 100 घात का एक पदी बहुपद। तो फिर क्या करोगे? ऐसे देखो, कोई मान लो कि 5x ले लिया, पद कितना है इसमें? एक पद है ना, अरे पद एक है ना, और ऊपरवा पावरवा में क्या लिख देगा? 100 हो गया। ऐसे भी दूसरा भी ले सकते हो, 7x, मतलब कुछ भी लो उस पे 100 होना चाहिए पावर, कुछ भी लो एक ही अंक, क्योंकि पद कितना होगा? एक पद लेगा, पद एक है ना। तो जैसे कि अगर कह दिया कि 5x नहीं, यहाँ लो 50x एक पदीय बहुपद ना है, और इस पे पावर 100 लिख दोगे तो एक पदी 100 घात बहुपद। कितने बहुपद? तो 100 घात वाला एक पदी बहुपद ऐसे लिख सकते हो। बताओ एगो दूगो उदाहरण तुम लोग खुद से। बात समझ लिया? जैसे कि एक पदी बहुपद बोला तो पद एक एक होना चाहिए। जैसे कि 2x एक पद है कि नहीं, अगर इसमें कुछ जोड़ दोगे तो दो पद हो गया, तो इसलिए जोड़ोगे नहीं। ठीक है, 2x हो गया। अब घात देखना है, कौगो घात कौगो पूछा है? 100, ऊपर 100 लिख दोगे। घात अगर 150 लिखा होता तो ऊपर 150 लिख देते, घात अगर 300 लिखा होता तो घात उस पे 300 लिख देते। ठीक है, जितना घात लिखता उतना इस पे तुम लोग लिख देते। बात समझ में आया? चलो, तो इसमें से कोई सा भी लिख सकते हो, आंसर वही है। अब क्या कर रहा है? निम्नलिखित बहुपदों में सभी का घात लिखना है। ठीक है, बहुपद दिए गए हैं, इनका घात लिखना है। बहुपद दिए गए हैं, अब इनको क्या करना है भाई? घात लिखना है। चलो, घात चौथा नंबर क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? 4 का एक, सबका घात लिखना है। ठीक है, सबका क्या करना है? घात लिखना है। तो बोलो तो क्या है एक नंबर में? 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। और कुछ इतना ही है। बोला कि इसके घात क्या होंगे? बहुपद के घात मैंने पहले ही पढ़ाया था कि बहुपद के इसके घात क्या होंगे, बता दो भाई। घात बराबर बता दो जरा। अधिकतम इसमें बड़ा अंक क्या दिख रहा है बताओ? अधिकतम 3 है ना, तो 3 यही घात हो गया। केवल घात ही तो लिखना है। तो घात लिखना है, तो इसके घात कितने हो गए भाई? ठीक है, जो बड़ा अंक होगा ना पावर में वही इसका क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा। चलो दूसरा नंबर बोलो, अरे बोलो। माइनस वाई स्क्वायर, माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर, यही 4 माइनस वाई स्क्वायर है सिर्फ। 4 माइनस वाई ऐसे रुको, आप जरा ले जाओ। 4 माइनस वाई स्क्वायर
4 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें घात लिखना है तो बताओ, तो घात क्या है अधिकतम, सबसे बड़ा अंक क्या दिख रहा है, 2, तो 2 ही हो गया इसका घात। चलो बोलो अब 5 5t माइनस रूट अंडर 7। अब जरा देखो इस पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब बता दो जरा कि घात कितने हैं यहाँ पे, 1। यही तो आंसर हो गया बस। नेक्स्ट बोलो, चौथा नंबर क्या है, क्या है, केवल 3। अब इस पे क्या बताना हमको, घात। बताओ इसमें x कहीं दिख रहा है तुमको, अरे x इसमें है नहीं है, x y कुछ भी अल्फाबेट है इसमें नहीं। 3 में x y ABCD का कोई अक्षर इसमें मल्टीप्लाइड है नहीं है, तो इसका घात क्या होगा भाई, 0 होगा। इसका घात क्या होगा, 0। चलो और कुछ है, 5 नंबर बोलो क्या है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन अच्छा मतलब ये एक्स्ट्रा दूसरा क्वेश्चन है इसका। चलो ये पहले लिख लो, इतना लिखो, लिख लिया। त्रिघाती बहुपद, ठीक है, त्रिघाती भी बताना है। चलो अब बताना है 5वें नंबर प्रश्न में कि कौन कौन से बहुपद रैखिक है। प्रश्न नंबर 5 बताना है क्या कि कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती है। तो याद, अगर अधिकतम घातों की संख्या 1 हो, अधिकतम घातों की संख्या 1 हो तो बहुपद क्या होगा, रैखिक। अधिकतम घात 2 हो तो क्या होगा, द्विघाती। अधिकतम घात 3 होगा तो क्या होगा, त्रिघाती। बस इसी कंसेप्ट पे 5वां नंबर खत्म। चलो देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब जरा बोलते चलोगे, अब जरा बोलोगे कि क्वेश्चन क्या है। 1 नंबर क्या है, 1 नंबर में क्या दिया है, बस चुपो, x स्क्वायर प्लस x, यही ना। बताओ इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है ना, तो कौन बहुपद, उतना हल्ला नहीं करो। अधिकतम घात 2 है तो कौन सा बहुपद, द्विघाती। कौन सा बहुपद, द्विघाती। अब जरा बोलो क्वेश्चन बोलो फिर, x माइनस x क्यूब। दूसरा नंबर x माइनस एक्स क्यूब। बता दो जरा अधिकतम घात कितना, 3। तो कौन सा बहुपद, त्रिघाती बहुपद। यहाँ पे बहुपद लिख लेना लोग, ठीक है, बहुपद, बहुपद, ठीक है। अब चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलो। अरे कोई एक ही बोलो, y प्लस स्क्वायर, यही ना, प्लस 4। जरा ये हमको बता दो कि हाँ द्विघाती बहुपद क्यों, क्योंकि अधिकतम घात 2, इसलिए कौन सा बहुपद, द्विघाती बहुपद, है ना। चलो इसके बाद x प्लस क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन, 8 प्लस x। चौथा नंबर 1 प्लस x, है ना, खत्म। तो बताओ यहाँ पे क्या है, अधिकतम घात, अधिकतम घात x का अधिकतम घात कितना, 1। तो बता दो क्या होगा, रैखिक बहुपद। क्या होगा भाई, रैखिक बहुपद। और भी है सवाल, बोलो। 5वां नंबर क्या, 3t, यही ना, 3t। इस पर कितना पावर, 1। तो अधिकतम पावर 1 हो गया, अधिकतम घात 1 हो गया t का, तो क्या होगा, रैखिक बहुपद। क्या होगा, रैखिक बहुपद। बात समझ में आया। चलो और भी सवाल है, देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, r स्क्वायर। जरा देखोगे कि अधिकतम पावर क्या है यहाँ पे, 2 है। ज्यादा अधिकतम पावर क्या है यहाँ पे, 2। तो कौन सा बहुपद, द्विघाती बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विघाती बहुपद। बात समझ लिया। और बोलो, और भी क्वेश्चन है, 7x क्यूब। और भी क्वेश्चन। 7वां नंबर 7 x क्यूब। और भी इसमें कुछ है नहीं। तो जरा देखो अधिकतम घात कितना है, इसके घात कितना है, ये घात 3 हुआ अधिकतम। तो कौन सा बहुपद बताओ, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। बात समझ लिए। जितना अधिकतम घात होगा वही बहुपद होगा। और भी क्वेश्चन है, चलो इसको नोट कर लो।